नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में एक बार फिर। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। पंडित जी, क्या है आज का पंचांग और ग्रह गोचर? बिल्कुल, आईएनएस 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक मुझे विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उन सभी को भी बहुत बहुत प्यार। बिल्कुल हम शुरुआत करते हैं आज के पंचांग को लेकर। तो आज 16 जून 2022 का दिन है। दिन गुरुवार है। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है। शक संवत 1944 है। आज आषाढ़ मास, देखिए अब बारिश आ गई है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज तृतीया है और आज बहुत सुंदर सा दिन है, गुरुवार का दिन है। आज के जो ग्रह गोचर की स्थितियां हैं वो कुछ इस प्रकार से बनती हैं। देखिए आज अभी सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश हो चुका है। मिथुन संक्रांति में हम लोग चल रहे हैं इस समय। चंद्रमा का गोचर आज धनु राशि में है और कल से वो मकर में प्रवेश करेगा। इसके बाद मंगल इस समय मीन राशि में गोचररत है। वहीं बुध ग्रह इस समय अपने मित्र की राशि यानी शुक्र की राशि यानी वृषभ में गोचर कर रहा है। वहीं गुरु इस समय मीन राशि में अपने खुद के घर में बैठा हुआ है, मार्गी गति से भ्रमणरत है। वहीं शुक्र इस समय मेष राशि में है और इसी शनिवार को प्रातःकाल, कुछ पंचांगों में 17, कुछ पंचांगों में 18, तो प्रातःकाल वो अपनी स्वयं की राशि यानी वृषभ में प्रवेश करेगा, लेकिन अभी मेष में चल रहा है, राहु के साथ गोचर है। वहीं शनि इस समय कुंभ राशि में वक्री गति से भ्रमण कर रहे हैं। राहु, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, मेष राशि में है और केतु इस समय तुला राशि में है। तो ये था आज का पंचांग और आज का ग्रह गोचर। जी पंडित जी। और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का समाधान आप चाहते हैं, ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं, तो स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिन पर आप फोन कर सकते हैं और पंडित जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं विषय की ओर। आज हम बात करेंगे कि सुबह, जी हाँ, सुबह हम कौन से ऐसे विशेष काम कर सकते हैं जिन्हें करने से हमारी किस्मत चमक सकती है। जी पंडित जी, सुबह की जहां तक बात करें तो हर सुबह अपने आप एक नया दिन तो लेकर के आती है, लेकिन एक नई उम्मीद भी लेकर के आती है, सपनों को पूरा करने का एक और अवसर लेकर के आती है। सुबह की शुरुआत किस तरह से करनी चाहिए जिससे एक सकारात्मकता हमारे जीवन में आए? देखिए हमारे ये चूंकि आज का विषय बिल्कुल सामान्य ऐसा विषय है जो कि हर आम जनता के लिए बहुत लाभकारी है। आप क्या ऐसा सुबह करें जिससे कि आपकी किस्मत चमक जाए, आपको आपके सारे कर्मों का फल प्राप्त हो सके। प्रातःकाल सबसे बड़ा समय होता है हमारे यहाँ। ब्रह्म मुहूर्त की हमेशा बात की जाती है, लेकिन मैं आज आपको क्यों बता रहा हूँ। देखिए क्या हो गया है कि आज के दौर में लोग सुबह बहुत जल्दी नहीं उठ पाते हैं। अमूमन आपने देखा होगा, देर रात तक वो या तो टीवी देखते हैं या किसी यूट्यूब चैनल को सर्च करते रहते हैं, उस पर बैठे रहते हैं। विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के शौक हो गए हैं, या तो वो न्यूज़ सुनना चाहता है या विभिन्न जानकारी लेना चाहता है। सोशल मीडिया का युग है, ओटीटी का युग है, तो बहुत सारे लोग अपने प्रातः काल को सुबह प्रातः 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे या 7 बजे शुरू ना करके उनका दिन शुरू होता है लगभग 11 बजे से, 10 बजे से, जब तक प्रातः काल हो चुकी होती है। उसके बाद चूंकि कोई भी काम करने का शुभ समय नहीं होता, जल्दी जल्दी वो भागता है, अपने काम पर पहुंचता है, वहां से थक हार कर वो आता है। शाम को बहुत सारे लोग मदिरा पान करते हैं या विभिन्न प्रकार की चीजों का सेवन करते हैं, जिसके चलते देर रात तक उनको नींद नहीं आती। और अमूमन वो इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसके बावजूद भी हमको कोई फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो आखिर क्यों नहीं होता? आपको आपके अच्छे कर्मों का फल क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि ग्रह भी आपके बेहतर चल रहे हैं? आप किसी ज्योतिष को दिखाते हैं या आप हमारे माध्यम से पूछते हैं, हम भी आपको बताते हैं कि भाई समय तो आपका बढ़िया चल रहा है, लेकिन क्या हो गया है? देखिए हमारे जो प्रातः काल के जो नियम थे
हमने लगभग उनको छोड़ सा दिया है। आखिर हम क्या करें जिससे हम एक बार पुनः खुशियां हमारे जीवन में लौटें, हमारा मन प्रसन्न हो, कार्य क्षेत्र या कामकाज के प्रति हमारी रुचि में वृद्धि हो। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो कि प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि करते थे, या जी, जितने भी लोग जो अपना जीवन जीते थे वो भी इन कार्यों को जी। करते थे। जी पंडित जी। और इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित जी, अमरचंद राजस्थान से। अमरचंद जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जिनके विषय भी आपका प्रश्न है, सबसे पहले आपसे निवेदन है उनके जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं और फिर आपका प्रश्न करें। जी। नमस्कार जी पंडित जी। जी। जी नमस्कार। जी 15 नवंबर 1963 15 नवंबर 1963, शाम सुबह 7:15। सुबह 7:15 जी। जन्म स्थान? जी देवली, जिला टोंक, राजस्थान। जिला टोंक, राजस्थान। जी, क्या जानना जी चाहते हैं आप? सवाल करें। जी, सर क्या है कि मेरे स्कूल बंद हो गया, अब मैं वापस से स्कूल चलाना चाहता हूँ, तो मेरा स्कूल चलेगा या नहीं चलेगा, और ये बच्चे संख्या कितनी रहेगी स्कूल के अंदर, ताकि मेरा घर का मतलब खर्चा चल सके। जी पंडित। चलिए अमरचंद जी, शिक्षा से जुड़े हुए, कार्य से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही पुनीत कार्य माना जाता है। देखिए, बच्चों को शिक्षित करना और अच्छे से शिक्षित करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपने मेरे से जानने की कोशिश की कि क्या आपका स्कूल जिसको आप चला रहे थे वो चलेगा या नहीं। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है, आपकी वृश्चिक लग्न और तुला राशि की कुंडली है, और स्वाति नक्षत्र के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। वर्तमान में जो विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो केतु की चल रही है, और केतु में शुक्र का प्रत्यांतर है, और इस शुक्र का प्रत्यांतर अभी चलेगा, और इसके बाद आपके ऊपर सूर्य जो कि आपका कर्मेश है उसकी दशा आएगी। तो स्कूल तो आपका प्रारंभ हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं। आपका चूंकि बहुत सारे लोग कोरोना काल के चलते अपने कामकाज को नहीं कर पाए थे, तो अमरचंद जी आपका स्कूल शुरू होगा, निसंदेह इसमें होगा, परंतु केतु इसमें बहुत बड़ी बाधा है। इसके अलावा एक और चीज आपकी कुंडली में परेशानी है, आपका भाग्येश और कर्मेश, यानी आपके भाग्य का स्वामी ग्रह चंद्रमा और कर्मेश सूर्य, ये दोनों ही 12वें भाव में बैठे हुए हैं। इसके चलते आपको आपके कार्य क्षेत्र में उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना कि आपको मिलना चाहिए। सबसे पहला काम, आप एक काम करें, एक मोती रत्न आप अवश्य धारण कर लीजिए, जिसका वजन लगभग 22 से 24 रत्ती के बीच का हो। सीधे हाथ की जो तीसरी उंगली होती है, रिंग फिंगर, या जिसको हम अनामिका भी कहते हैं, उसमें आप इसको धारण कर लीजिए। और आप केतु का उपाय अवश्य कीजिए। केतु का उपाय मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ। जो श्वान होते हैं, जो हमारे यहाँ डॉग होते हैं, ये केतु के प्रतीक होते हैं। या आप गाय को भी भोजन नियमित रूप से करा सकते हैं, या अपने हाथ से सुबह प्रातः काल आप किसी श्वान या जो हमारे पशु होते हैं, डॉग्स होते हैं, उनको आप अपने हाथ से कुछ खिलाइए, तो इससे केतु आपका शांत होगा। लेकिन इसको नियमित रूप से कीजिएगा, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, और आप प्रयास करिए, आने वाले दिन आपके लिए काफी बेहतर साबित होंगे। बिल्कुल अमरचंद जी, इन उपायों को आप कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग से अविनाश सोनी। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं, फिर आपका सवाल करें। जी। हाँ सर, जन्म तारीख है 19/4/1989। 19/4/1989। जी, समय और हाँ, स्थान? समय समय 11:35 दिन में। 11:35 दिन का समय है जी। स्थान? हाँ, और स्थान है जिला हॉस्पिटल दुर्ग। जी, दुर्ग। जी, प्रश्न करें। हाँ सर, वो क्या है, थोड़ा ड्रिंक वगैरह ज्यादा करता है, जी। और पैसा वैसा बचाता नहीं, पैसा बचता नहीं, और दिमाग उसका थोड़ा चिड़चिड़ापन रहता है। जी पंडित जी। चलिए अविनाश जी, आपके पुत्र के बारे में शायद आप जानना चाहते हैं। देखिए, हम लोग आज बात ही इसी बात को लेकर कर रहे थे कि प्रातःकाल यदि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हमको लाभ मिल सके, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है। चलिए कोई नहीं, आप चिंता ना करें अविनाश जी। आपके बेटे की कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। कर्क लग्न कन्या राशि का जातक है, हस्त नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म हुआ। देखिए, आपका बेटा है तो बहुत प्यारा, मानसिक रूप से तनाव में था, कुछ कुसंगति में फंस गया, जिसके चलते ये सारी परिस्थितियां हुई, लेकिन बहुत ही प्यारा बच्चा है।
आप उसको बहुत प्यार दें, दुलार दें, अपने पास बिठाएं, नाराज ना हो, और उसके सर पे हाथ फेरें, उसकी समस्या को सुनने का प्रयास करें। उससे भी उसको लाभ होगा। लेकिन चूंकि आपने ज्योतिषीय परामर्श मेरे से पूछा है, तो मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए, उसके ऊपर हालांकि बृहस्पति की महादशा चल रही है, जो कि बहुत अच्छी दशा है, और उसके भाग्येश की दशा है। परंतु बृहस्पति जो है वो इस समय भी बेहतर पोजीशन में है, परंतु उसका जो चंद्रमा और राहु है वो उसको तंग कर रहा है, जिसके कारण वो कुसंगति में चला गया है। तो आप एक 20 रत्ती का मोती सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में आप सोमवार के दिन पहना दें। और इसके अलावा एक गोमेद रत्न जो कि जिसका वजन लगभग 18 रत्ती का हो, सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में आप अवश्य पहनाएं। देखिए, गोमेद और मोती पहनने से वो अपनी शराब की जो आदत है उससे वो दूर भागेगा, और इन सारी चीजों को वो छोड़ने का प्रयास भी अवश्य करेगा। करके देखिए, मुझे लगता है इससे जरूर लाभ होगा। बिल्कुल, वही निजी परामर्श भी पंडित जी से दर्शक ले सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं लक्ष्मी बरेली से। लक्ष्मी जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान बताएं। हेलो। जी लक्ष्मी जी। हाँ, मैं लक्ष्मी बरेली से बोल रही हूँ। जी, जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दें। बेटी का जन्म बरेली का है, 2 बेटी जुड़वा है। जी। हाँ, तो ये हाँ, तो एक बेटी मतलब चल नहीं पाती विकलांग, तो उसके लिए गुरु जी क्या उपाय क्या करे, तो समझ नहीं आ रहा है। जी लक्ष्मी जी, निवेदन है कि उनके जन्म का पूरा विवरण दे दें। तारीख क्या थी, समय और स्थान कौन सा था, फिर सवाल करें। उसका जन्म है जी। इसका हाँ जन्म है 9:22 2000 हाँ 6 का 2006 का, सॉरी गुरु जी। हाँ जी, तारीख और महीना भी बता दें, 2006 में कब हुआ था। 9:22 पर बरेली, हाँ डिस्ट्रिक्ट रायसेन। लक्ष्मी जी, आपसे पुनः निवेदन है कि तारीख पूरी बता दें। जन्म की तारीख कौन सी थी। जी गुरुदेव। जी, जन्म की तारीख बता दें पूरी। 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर 2006। 29 अक्टूबर 2006। जी कर ली है, तो आगे कौन सा विषय रहेगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा। जी। और दूसरी क्या है, गुरु जी चलती नहीं है। जी पंडित जी। चलिए, कोई बात नहीं लक्ष्मी जी, आप अपनी बिटिया को लेकर परेशान हैं, तो आप चिंता ना करें, ईश्वर सब अच्छा करेगा। मैं आपकी बिटिया का जो ज्योतिषी आपने मेरे को डिटेल दी है उसके आधार पे बता देता हूँ। वृश्चिक लग्न और मकर राशि की बिटिया है, और इसका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पहले दूसरे चरण में हुआ है। वर्तमान में इसके ऊपर जो महादशा चल रही है वो मंगल की महादशा है, और उसमें बृहस्पति का प्रत्यांतर है। आपने कहा कि वो चल नहीं पा रही है, प्रॉब्लम है। देखिए, उसके पीछे की परेशानी 2 परेशानियां हैं। जन्म कुंडली से 12वें भाव में जो शारीरिक स्वास्थ्य के भाव का जो ग्रह है वो है मंगल। वो सूर्य और शुक्र के साथ पड़ा हुआ है, और मंगल अस्त होकर पड़ा हुआ है लक्ष्मी जी, जिसके कारण उसको शारीरिक रूप से परेशानियां हैं, और मानसिक रूप से भी थोड़ा सा व्यथित रहती है, थोड़ा गुस्सा कर लेती है। चिंता ना करें, मैं 2 उपाय बता रहा हूँ, आप लक्ष्मी जी जरूर कराइए। सीधे हाथ की जो तीसरी उंगली है, जिसको हम अनामिका या रिंग फिंगर कहते हैं, उसपे 10 से 12 रत्ती का एक मूंगा रत्न तांबे में जड़वाकर किसी मंगलवार को सुबह प्रातः 10:30 बजे पहना दीजिए। और उसके साथ एक मोती रत्न जिसका वजन लगभग 14 से 15 रत्ती का हो, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में आप लक्ष्मी जी जरूर पहना दीजिए। ये 2 उपाय करा दीजिए। इससे एक तो उसकी बुद्धि प्रखर होगी, दूसरा उसका मन शांत होगा, तीसरा उसका स्वास्थ्य वो भी बेहतर होगा। और जहां तक प्रश्न पढ़ाई का, तो निसंदेह बिटिया होशियार है, आप करा कर देखिए, मुझे लगता है उससे बिटिया को अवश्य लाभ होगा। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं लक्ष्मी जी, और निश्चित तौर पर आपकी बेटी को लाभ हो सकता है। वहीं निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं पंडित जी से। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पंडित जी, हम फिर से लौटते हैं विषय की ओर। आज हम बात कर रहे हैं कि प्रातः काल हम कौन से ऐसे काम करें जिससे हमारा भाग्य जाग सकता है, एक सकारात्मकता जीवन में आ सकती है, और आप हमें इसके लिए विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ कि प्रातः काल आप क्या ऐसा करें जिससे कि आपके जीवन में आपकी किस्मत खुल सकती है। तो उपाय कुछ इस प्रकार से हैं।
कि सबसे पहले जब भी आप प्रातःकाल अपने बिस्तर को छोड़ें, कोशिश कीजिए कि सूर्योदय के समय आप उठ जाएं, लगभग 6 से 7 बजे के बीच में। इस समय आप उठते हैं तो बहुत ही बेहतर बात होती है। और उठते ही समय सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों, ये जो हमारी हथेली है, इसको अपने सामने लेकर आएं और इन हथेली को जरूर देखिए, क्योंकि प्रातःकाल भगवान का निवास हमारी हथेलियों में होता है। हमारे यहाँ बहुत सुंदर सा एक मंत्र कहा जाता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। यदि आप अपने हाथ को देखते हैं तो इसमें लक्ष्मी का वास होता है, सरस्वती का वास होता है, गोविंदा यानी उस ईश्वर, इस ब्रह्मांड को चलाने वाले का वास होता है। तो सुबह सबसे पहले प्रातःकाल जब भी आप उठें तो कृपया कर ये सबसे पहले करें। फिर उसके बाद बिस्तर से जैसे ही उठें तो पृथ्वी को स्पर्श जरूर करें। बेशक आप फ्लैट में रहते हो, वो फ्लैट आपका 50वीं मंजिल पे क्यों ना हो, लेकिन आप यही मानते हुए कि यह हमारी पृथ्वी है, धरती है, उसको आप अवश्य स्पर्श करें। या जब भी आप अपने फ्लैट से जमीन यानी अपने बेसमेंट में उतरे, जहां घास का मैदान हो या कुछ भी हो, या आप इंडिपेंडेंट मकान में रहते हो, तो आप जरूर पृथ्वी का स्पर्श जरूर करें, क्योंकि आप दिन भर उस पृथ्वी पर चलते हैं। तो उस पृथ्वी पर चलने के लिए आप उस पृथ्वी से क्षमा मांगिए कि हे माँ, मैं आपके ऊपर चलता हूँ, दिन भर में बहुत सारे गलत कृत्य यानी गलत काम मेरे से हो जाते हैं, झूठ भी बोलता हूँ, असत्य भाषण भी करता हूँ, अपने जीविकोपार्जन यानी कर्म करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता है, तो हे पृथ्वी आप मुझे क्षमा करें। तो ऐसी प्रार्थना आप पृथ्वी से करें। इसके बाद चूंकि इस ब्रह्मांड का संचालन करने का जो देवता है वो है भगवान सूर्य, जो प्रातःकाल उगते हैं और सायंकाल डूब जाते हैं। प्रातःकाल जब सूर्य उगते हैं तो बहुत ही मनमोहक स्वरूप में उगते हैं, बहुत गुलाबी से होते हैं, बहुत ही आंखों को आकर्षक लगते हैं। देखिए, जीवन में इस पृथ्वी पर जो भी कुछ चल रहा है वो केवल और केवल सूर्य के कारण चल रहा है। यदि सूर्य इस पृथ्वी पर ना हो तो इस पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। तो आप सबसे पहले उस सूर्य को धन्यवाद दीजिए। सुबह प्रातःकाल उठिए, उनको प्रणाम करिए, भगवान से आशीर्वाद देने की कोशिश करिए। बारिश के काल में बादल छाए होते हैं तो आप पूरब दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए और भगवान सूर्य से प्रार्थना कीजिए कि हे सूर्य, हे इस ब्रह्मांड के संचालन के देवता, और जीवन में जो भी यश मान सम्मान, मित्रों से जो भी लाभ मिलता है वो केवल और केवल सूर्य के द्वारा प्राप्त होता है। तो आप उस सूर्य को प्रणाम करिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। उसके बाद स्नान करने जाइए। तो जब भी आप स्नान करते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि उसमें सारे तीर्थों के जो जल हैं वो उसमें प्रवाहित हो रहे हैं। तो आप सारी जो नदियां हैं, जो पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, जी नर्मदा, इन सब के नाम आप लेते हुए स्नान करिए जी कि हे माँ, आप सारे हमारे जल में आ चुके हैं और हमको स्नान का फल प्राप्त होना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरियाणा के यमुनानगर से, जगदीश। जगदीश जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। जिनके विषय भी आपका प्रश्न है उनके जन्म की पूरी तारीख बताएं, समय और स्थान बताएं पहले, फिर आपका सवाल करें पंडित जी से। जी हेलो जी जगदीश जी। नमस्कार जी पंडित जी, मैं जगदेव सिंह बोल रहा हरियाणा से। जी मेरे बर्थ डेट है 27 मई 1973। जी 27 मई 1973। जी, जन्म का समय और स्थान बता दें। सुबह का 4:30 बजे। जी, जन्म स्थान। जन्म स्थान है पंचकुला। पंचकुला। जी, क्या जानना चाहते हैं, प्रश्न करें। सर, मैं सर्विस के लिए अप्लाई किया, कब तक होएगा मेरा काम? जी नौकरी के लिए। जी पंडित जी। चलिए, आप नौकरी को लेकर परेशान हैं। आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। मेष लग्न और मीन राशि की कुंडली है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जगदेव जी आपका जन्म हुआ है। वर्तमान में जो महादशा आपके ऊपर चल रही है विंशोत्तरी, वो शुक्र की महादशा है और शुक्र में सूर्य का प्रत्यांतर है। तो मुझे लगता है कि आपको काम मिलना चाहिए और जल्दी ही मिलना चाहिए। जुलाई तक आपको कार्य जरूर मिल जाना चाहिए। परंतु आपकी कुंडली में जो सबसे परेशानी का विषय जो है
वो विषय है शनि का कमजोर होना। और दूसरा, शनि की साढ़े साती जगदीप जी आपके ऊपर चल रही है। तो शनि की साढ़े साती के उपाय करें। एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता देता हूँ, इसको जरूर कीजिएगा। घर के आप पास में कोई भी पीपल का पेड़ यदि स्थित हो, तो आप उस पीपल के पेड़ में सायंकाल एक दीपक लगाइए। 7 बार उस पीपल के पेड़ की परिक्रमा कीजिए। संभव हो तो पीपल से आप गले मिलकर आइए, जिसको हम लोग पीपल भेंटना भी कहते हैं, यानी पीपल से गले मिलना कहते हैं। आप उनसे प्रार्थना करिए सायंकाल। यदि आप नियमित रूप से इस काम को करते हैं, तो सबसे पहले आपके ऊपर जो शनि की अशुभ दशा चल रही है, उससे आपको निजात मिलेगी, और दूसरा, आपको कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। एक प्रातः काल का भी कार्य मैं जगदीप जी आपको बता देता हूँ, नियमित रूप से कर पाए। बहुत ही आसान है। यदि आपके आसपास कोई शिव मंदिर हो, शिवालय हो, तो आप एक लोटे में जल लीजिए और उसमें थोड़ा सा दूध मिला लीजिए, और उसमें थोड़े से काले तिल और चावल भी डाल लीजिए, और शिवलिंग के ऊपर आप ओम नमः शिवाय बोलकर इस चीज को छोड़ दीजिए। नियमित रूप से करिए, प्रातःकाल बिना कुछ खाए पिए जाकर आप करेंगे, तो जगदीप जी आप जी को कार्य क्षेत्र में भी लाभ होगा, और जीवन में जो भी आप करना चाहते हैं उसमें भी आपको सुखदता अवश्य प्राप्त होगी। जी बिल्कुल। पंडित जी रामचंद्र व्यास जुड़ चुके हैं बरेली से। आपका बहुत स्वागत है व्यास जी। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं पहले जी। रामचंद्र जी, निवेदन है कि टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर लें जी। हेलो। जी रामचंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी, जन्म की पूरी तिथि बताएं जी। मेरी बिटिया का जन्म है 30 अक्टूबर 2006 का है। जी 29 अक्टूबर कितना? 29 अक्टूबर जी, सुबह 9:05 जी, आवाज इनसे नहीं आ रही है। संपर्क स्पष्ट नहीं हो पा रहे पंडित जी। पंडित जी, हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम बात कर लेते हैं दैनिक राशिफल की, और शुरुआत कर लेते हैं हम मेष राशि के जातकों के साथ जी। बिल्कुल। बिल्कुल अमित जी, और हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। जी मेष राशि वाले जातकों का दिन आज काफी बेहतर है। देखिए, समय लगभग आपके पक्ष में आ चुका है, चंद्रमा का गोचर आपके पक्ष में है, तो आज आपका मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज में आपकी रुचि बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात, जो भी आज काम करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा, और जहां तक प्रश्न प्रेम संबंधों का और वैवाहिक जीवन का, तो मुझे लगता है उसमें भी सुखदता निसंदेह बड़ी रहेगी। तो आज के दिन को आप बढ़िया तरीके से गुजारिए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद शानदार है। खासतौर से बुध ग्रह आज आपकी पूरी मदद करने जा रहा है। संतान से जुड़ा हुआ कोई काम है, कोई परेशानी है, तो वह भी निसंदेह दूर होने जा रही है। यदि धन से जुड़ा हुआ कोई काम आप करना चाहते हैं, तो आज आपको उसमें भी सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हम बात करते हैं अगली राशि यानी मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों का भी समय बढ़िया चल रहा है। देखिए, चंद्रमा आज दिन भर आपकी भरपूर सहायता करेगा। जितने भी आवश्यक कार्य हैं, उनको आज शाम तक आप अवश्य संपन्न कर लें। मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। अगली राशि यानी कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वाले जातकों का समय भी आज बहुत शानदार है। देखिए, चंद्रमा आज छठे भाव में है, जिसके चलते आपके विरोधी आपसे परास्त होंगे। मन आपका प्रसन्न रहेगा। यदि आप कहीं यात्रा करने जा रहे हैं या जा रही हैं, तो निसंदेह आपकी यात्रा सुखद होगी, और स्वास्थ्य के मामले में भी दिन आज बेहद सुखद है, तो इसका भरपूर लाभ लें। अगली राशि यानी सिंह राशि की हम बात करते हैं। तो सिंह राशि अगली राशि यानी सिंह राशि की हम चर्चा करते हैं, तो सिंह राशि वाले जातकों का दिन भी आज ठीक हो रहा है। देखिए, पंचम भाव में चंद्रमा अब आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आएगा। कामकाज बहुत बढ़िया रहेगा, मन आपका प्रसन्न बना रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, यदि आप शासन से जुड़ा हुआ कोई कामकाज आज करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है उसमें भी आज आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो प्रयास करें, दिन को अच्छे से बिताएं। अगली राशि यानी कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वाले जातकों का समय आज बढ़िया है। देखिए, आपका राशि स्वामी बुध भाग्य स्थान में भ्रमण कर रहा है, जो कि आपके भाग्य और कर्म को मदद करने जा रहा है। तो और कल से तो समय और भी बेहतर होगा। यदि आप शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में भी आज आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कुल मिलाकर दिन बहुत शानदार है, इसका बढ़िया तरीके से लाभ उठाएं। अगली राशि यानी तुला राशि की हम लोग बात करते हैं। तो तुला राशि वाले जातकों का समय बहुत बढ़िया है, क्योंकि चंद्रमा इस समय पराक्रम भाव में है। मित्रों और परिजनों का आपको भरपूर तरीके से साथ मिलेगा। कामकाज की स्थिति बहुत ही बढ़िया रहेगी। कुल मिलाकर दिन बहुत अच्छा है, इसका भरपूर तरीके से लाभ उठाइए। अगली राशि यानी वृश्चिक राशि की हम बात करते हैं।
वृश्चिक राशि वाले जातकों का राशि स्वामी इस समय पंचम भाव में है, इसके चलते आपके पिता और आपके संतान के लिए दिन आज बहुत ही सुखद है। हालांकि चंद्रमा जरूर द्वितीय भाव में, परंतु घर परिवार से जुड़े हुए कार्यों में भी आज आपको सफलता मिलेगी। शासन से जुड़ा हुआ कोई काम है तो उसमें भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने जा रही है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों का धनु राशि वाले जातकों का समय बहुत बढ़िया बना हुआ है। चंद्रमा का गोचर आपकी राशि में है, जिसके चलते आपको पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन ये लाभ आज दिन भर ही मिलेगा, तो जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं उनको तेजी से संपन्न अवश्य कीजिएगा। अगली राशि यानी मकर राशि की हम लोग बात कर लेते हैं। तो मकर राशि वाले जातकों का जो समय है वो आज थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि चंद्रमा इस समय आपकी राशि से 12वें भाव में है। लोगों की अपेक्षा पर आप खरे नहीं उतरेंगे, मन थोड़ा प्रसन्न बना रहेगा, तनाव की स्थिति रह सकती है, परंतु चिंता बिल्कुल भी ना करें। आज शाम से चंद्रमा आपके पक्ष में आएगा, जिससे कल से आपको बहुत बेहतर अवश्य लगेगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों का समय बहुत शानदार है। देखिए, चंद्रमा और मंगल कहीं ना कहीं आपकी मदद अवश्य कर रहे हैं, इसका पूरा लाभ उठाएं। कोशिश करें आज दिन में जितने भी आपके आवश्यक काम है उनको करें। धन मिलने के योग बनते हैं और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के भी योग बन रहे हैं, तो कोशिश करें अपने कार्यों को तेजी से संपन्न करें। अंतिम राशि यानी मीन राशि की हम बात करते हैं। मीन राशि वाले जातक आज बहुत प्रसन्न रहेंगे। चंद्रमा आज दशम भाव में गोचर कर रहा है, गुरु लग्न में है, तो ये बहुत ही शुभ समय बना हुआ है। खास तौर से कार्य क्षेत्र के लिए है, आपके प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। यदि आप शेयर मार्केट से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आज आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होने जा रही है। तो कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए बहुत बेहतर बना हुआ है। जी बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज इस विषय पर आपने अहम जानकारी दी, दर्शकों की जिज्ञासा शांत की, साथ ही दैनिक राशिफल के बारे में भी बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ सितारे की चाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।